दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर मेधा देशपांडे। 2 दिन पहले हमने कुछ हनी के बारे में चर्चा की थी और शुद्ध हनी की पहचान कैसे की जाए इसके बारे में भी हमने कुछ जानकारी आपको दी थी। और मुझे कुछ लोगों के तकरीबन 50-55 लोगों के फ़ोन आ गए ऑलरेडी कि उनके घर में जो शहद था वो अडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावट वाला पाया गया। तो अभी फिर क्या ऐसे में करना क्या चाहिए? तो हमारे हाथ में तो एज अ कंज्यूमर कुछ होता नहीं है खास। या तो हनी खाना बंद कर दो या फिर शुद्ध हनी की तलाश में निकलो। तो आज मैं आपके सामने एक अच्छा हनी लेके आई हूँ और उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाह रही थी कि अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट किस चीज़ की हो सकती है। मिलावट हो सकती है कॉर्न सिरप, राइस सिरप या गुड़ या शक्कर की चाशनी, इस तरह मिलाया जा सकता है। और कंटेमिनेशन हो सकता है। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, मतलब जानबूझ के कुछ सब्सटेंसेस डालना, और कंटेमिनेशन मतलब उसके अंदर खराबी हो जाना। तो कंटेमिनेशन क्यों होता है कि जैसे कोई बोलता है कि मेरे घर के विंडो सील पे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और मेरे आँखों के सामने वो हनी निचोड़ के उन्होंने निकाला था, तो वो सबसे शुद्ध है इस दुनिया का। वो हनी तो शुद्ध है, पर उस हनी के अंदर लेड और कार्बन का कंटेमिनेशन है। वो कैसे? तो जो वातावरण में जितना भी लेड या कार्बन आता है प्रदूषण की वजह से, खास करके व्हीकल किसकी प्रदूषण की वजह से जो कार्बन और लेड आता है वातावरण में, वो मधुमक्खी का छत्ता या बी हाइव एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि सोख लेता है। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है जो लेड को और कार्बन को शहद से सेपरेट करे। और लेड इज़ अ स्लो पॉइजन यानी कि वो एक जहर है। तो हम जाने अनजाने में एक स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनेंगे यदि हम जहाँ पर भी वेहिकुलर पोल्यूशन है ऐसी जगह से हनी हम लेते हैं। पहले बोला जाता था कि महाबलेश्वर पंचगनी का हनी प्योर, कर्नाटका में कुर्ग की पहाड़ियों में जंगल इलाके का हनी प्योर। पर जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आज वहाँ पे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है वो शहद शुद्ध होगा? वो भी तो कंटेमिनेटेड होगा। वहाँ पर तो प्रदूषण है। वहाँ पर भी रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री खुल गई है, तो उसका जो एग्जॉस्ट होता है वो सब वातावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। तो वो हनी भी हमारे लिए शुद्ध नहीं है। दूसरा कंटेमिनेशन आता है एंटीबायोटिक्स का। वैसे तो एंटीबायोटिक्स हमारे आपके लिए अच्छे होते हैं, पर यदि जो फूलों के ऊपर आजकल क्या हो रहा है कि खेती में फूलों की खेती की जाती है, फूल एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ मापदंड यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। तो फूल एक ही साइज़ के होने चाहिए, अच्छे कलर के होने चाहिए, गहरे रंग के होने चाहिए और स्टैंडर्ड होने चाहिए। और इसलिए क्या होता है, कुछ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या एंटीबायोटिक्स या प्लांट हार्मोन्स इंजेक्ट भी करते हैं और स्प्रे भी करते हैं फूलों पे। अब मधुमक्खियों को तो पता नहीं है कि कौन से फूलों पे स्प्रे किए गए हैं जहरीले और ख़तरनाक एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स। तो वो वहाँ से भी नेक्टर इकट्ठे करते हैं, पोलन्स इकट्ठे करते हैं। और वो कंटेमिनेशन जो एंटीबायोटिक स्प्रेज और हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का नेक्टर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये भी कंटेमिनेशन हनी को शुद्ध नहीं रखता है। तो ये दो हुई कंटेमिनेशन की बात, और हुआ एडल्ट्रेशन जो मानव निर्मित है। तो इन दोनों चीज़ों से हम सबको बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे परिस्थिति में आपके सामने एक हनी मैं लेके आई हूँ जो दुनिया का सबसे अच्छा शहद कहलाया जा सकता है, जो लेड फ्री है, जिसके ऊपर केवल लेड फ्री नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी है, जो कि कोशर रेटिंग। देखिए मैं बताती हूँ आपको नज़दीक से। ये है कोशर रेटिंग के, और ये है एम हलाल सर्टिफिकेशन। ये दो सील्स ऐसे होते हैं। कोशर रेटिंग तो होता है कि जूइश कम्युनिटी जो है इज़राइल में, उनकी फूड हैबिट्स और फूड प्योरिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स है। तो प्योरिटी के लिए गारंटीड है जिस किसी फूड
प्रोडक्ट को कोशर रेटिंग मिला हुआ है। और एम हलाल भी कुछ कुछ इसी तरह होता है कि एम हलाल सर्टिफिकेशन और कोशर रेटिंग, ये दो सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए यूज़ करने में आते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलरिंग फ्लेवरिंग नहीं है, कोई केमिकल कंटेमिनेशन नहीं है, कोई जानवरों की हड्डी या इस तरह की चीज़ें नहीं है, चर्बी नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 100% प्योर हनी ये है। तो इसलिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया में रहने वाले लोगों की जानकारी के लिए FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया का दिया हुआ प्रमाण पत्र भी मेरे पास जो हनी है उसमें अवेलेबल है। अभी करते हैं कंपनी की बात। कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल और प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर बी हनी, जो 42 सालों से 160+ कंट्रीज़ में जा रहा है। तो इनकी खासियत ये है कि स्पेन की पहाड़ियों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में हज़ारों माइल्स तक इन्होंने फ्लावरिंग ट्रीज़ प्लांट किए हुए हैं और कुछ तो नेचुरल भी है 1000 फीट के ऊपर की पहाड़ियों में। और वाइल्ड फ्लावर हनी हम गैदर करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जो लोग हनी कलेक्शन का काम करते थे उन्हीं कम्युनिटीज़ के द्वारा ये काम ट्रेडिशनल बी कीपर्स के द्वारा किया जाता है। बाकी वहाँ पे किसी तरह का ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं है, मतलब कि ना तो व्हीकल्स जाते हैं ना ही ह्यूमन बींग्स जा सकते हैं। और उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है। और NMR टेस्ट यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट भी इस हनी का कराया जाता है। 3 से 4 लैब्स इसको प्रमाणित करती है अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की। नॉट ओनली दैट, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होता है रैंडम सैम्पलिंग करके हर तीसरे महीने में। तो ये हनी, और आपने अपने घर पे भी टेस्ट करके देख ही लिए है, तो ये सारे टेस्ट में खरा उतरने वाला शुद्ध हनी है। अब हनी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो हनी एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव होता है और हनी के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हनी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो वातावरण में और हमारे आसपास के फ्री रेडिकल्स से हमें बचाता है। हनी के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है और हनी एंटीसेप्टिक भी है। उसके अंदर नेचुरली एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है जो उसको एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल बनाता है। और गले में खिचखिच है, सार थ्रोट है, तो उसमें आप हनी यूज़ कर सकते हो। हनी की फाइटोन्यूट्रिएंट पावर भी है, मतलब कि बहुत ही अच्छा ये न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है और सभी एज ग्रुप्स के लिए सूटेबल है और एक नेचुरल स्वीटनर भी है। और आप लोग बेशक इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डाउट्स एंड क्वेरीज़। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉरएवर बी हनी के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल होता है। और मेरा फ़ोन नंबर है 9886642252। आप कॉल कीजिए और फॉरएवर बी हनी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।